Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise be to the name of Jesus. आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। आइए आज आप और मैं एक विषय पर सीखें। वो विषय है आराधना। हम सभी को निर्माण ही इसीलिए किया गया ताकि हम आराधक बने। We are the purpose of a creation is to worship the true and the living God, Jesus Christ. आइए हम वचनों में देखें हबाकुक 3:17, 18 and 19। हबाकुक 3, 17, 18 और 19 हम पढ़ेंगे। कौन से हालातों में हमें आराधना करनी है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। यहाँ पे सारी जो परिस्थितियां लिखी हुई है वो विपरीत परिस्थितियां हैं। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो खुश होने वाली हो। अंजीर के पेड़ में फल नहीं आ रहा, यानी कि आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस, आपके काम का स्थान, और आपको शायद धोखा भी मिला हो सकता है कि आपने रिश्तों में धोखा खाया हो सकता है कि आपने किसी भी बिजनेस के क्षेत्र में धोखा पाया हो। पर यहाँ वचन कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति अति प्रसन्न रहूंगा। क्योंकि आपके आनंद का सोता, आपका जॉय जो है, आपका आनंद जो है, वो आपके प्रभु में इतना समाया है कि हालात आपको रोक नहीं पा रहे हैं आराधना से, आनंदित रहने से। क्योंकि आपके आनंद का कारण, मग्न होने का कारण आपका उद्धार करता है। आपके प्रसन्न होने का कारण, आपकी मुस्कुराहट का कारण आपका यीशु है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। मेरे पीछे कहेंगे, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। वह मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है। वह मुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यीशु मेरा बल मूल है, यानी कि द सोर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ। व्हाट इज वर्शिप? आराधना यही है कि आप रिकॉग्नाइज करें, लॉर्ड यू आर द सोर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ। तू मेरा बल मूल है प्रभु, आप मेरे उद्धार की चट्टान है, आप में मैं बलशाली हूँ। Who is the source of your strength? Determines your fall or rise. जब आप ये जान लेते हैं कि मेरी आराधना का कारण मेरा यीशु है, जब आप ये जान लेते हैं कि मेरा बल, मेरा सामर्थ, मेरा आनंद, मेरे मग्न होने का कारण यीशु है, तो आप हालातों के नीचे नहीं आएंगे। सच्ची आराधना क्या है? सच्ची आराधना, आत्मा और सच्चाई की आराधना यही है कि हम डिक्लेयर करें हमारी विपरीत परिस्थितियों में, हमारे दुखी हालातों में, हमारे परेशानियों में भी हम अपने सर को झुकाकर उसकी सजदा करें और उससे कहें, प्रभु आप मेरा सामर्थ है। यदि मैं फेल भी, सी हियर इट इज फेलियर। अगर आप यहाँ पढ़े, द फिग ट्री शुड नॉट ब्लॉसम, अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, इट्स ऑल फेलियर रिलेटेड सिचुएशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या आपकी आराधना, क्या आपकी परस्तिश, क्या आपकी सजदा किसी परिस्थिति पर आधारित है? यहाँ आप कहते हैं, आई वर्शिप
तो यू डिजर्व टू बी वर्शिप। आप योग्य हैं सच्ची आराधना के, आप योग्य हैं, मेमना योग्य है पवित्रताई और खराई से प्रभु मैं आराधना करूं। योर वर्शिप when it is not situational centered, when it's only centered unto the Lord, that is true worship. सच्ची आराधना परिस्थितियों पर आधारित नहीं। तो क्या आज आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? ये बेस्ट टाइम है वर्शिप का। This is the best time to say, Lord, you are the source of my strength. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरे सामर्थ है, तू मेरी ताकत है प्रभु, तू मेरे जीवन का सोता है प्रभु, तू मेरे आनंदित रहने का कारण है यीशुआ। यीशुआ आप हैं मेरे आनंद का कारण। हालेलुया। हम दूसरा वचन देखेंगे। इट इज भजन संहिता 142:7। भजन संहिता 142:7। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? सच्चा आराधक, सच्ची आराधना परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। हर विपरीत परिस्थिति में भी और मुश्किल हालात में भी आप यही कह रहे हैं, प्रभु मेरा उद्धार करता है, मेरा शरण स्थान है, मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरे छुपने का स्थान है, वो मेरा सामर्थ है, वो मेरी शक्ति है। हालात मुझे रोक नहीं पाएंगे आपकी आराधना करने से। हम देखते हैं भजन संहिता 142 और हम पढ़ेंगे 7वीं आयत 7th वर्स। वहां पे क्या लिखा है? Bring me out of prison, मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं, तेरे नाम का धन्यवाद करूं। मुझे बंदीगृह से, प्रिजन से, आउट ऑफ प्रिजन, आउट ऑफ प्रिजन। आज यीशु मसीह के नाम से यदि आप किसी भी जेल में, किसी जेल का मतलब बंधनाई, किसी भी प्रकार की निराशा में है, किसी भी प्रकार की हताशा में है, तो आज वो बंधन टूटे, आज वो समस्याओं का बंधन, आज वो चिंताओं का बंधन, आज वो जेल से आप बाहर आए यीशु के नाम से, ताकि मैं तेरे नाम को धन्यवाद करूं। आज आपके जीवन में आपने एक मकसद बनाना है। Lord, I want to praise you. मैं एक सच्चा आराधक बनूं और मैं हर परिस्थिति में प्रभु आपको धन्यवाद करूं, क्योंकि जिसकी आप आराधना करते हैं आप उसके समान होते जाते हैं। जब आप प्रभु यीशु की आराधना निरंतर रूप से करते हैं तो क्या होता है? Your mara is turned into sweetness. आपकी कड़वाहट, कड़वी परिस्थितियां मिठास में बदल जाती है। जब यीशु आते हैं तो हालात बदल जाते हैं, जब यीशु आते हैं तो परिस्थितियां बदल जाती है। आपकी सोल की परिस्थिति, आपका प्राण, आपका मन धन्यवादित हो सदा। जिस प्रकार वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु के उपकारों को कभी भूलता नहीं है। क्या आज हम धन्यवादित हैं? क्या आज हमने एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड पहना है? क्या हम धन्यवादित हैं कि प्रभु ये सांसें जो चल रही हैं ये तेरा ही अनुग्रह है। एवरीथिंग इन योर बॉडी, आज आपके बॉडी के हर ऑर्गन के लिए, हर एक अंग के लिए धन्यवाद दें। आप जीवित हैं, धन्यवाद दें। आपकी सांसें हैं, आप धन्यवाद दे पा रहे हैं। यू आर ब्रीदिंग, just be thankful to the Lord for each and every good things comes from the Father of lights. हर एक भली बात प्रकाश के पिता से आती है। सच्ची आराधना is always centered on Jesus. You deserve who you are, God. दाऊद कहते हैं, I will not offer unto the Lord
what cost me nothing. मैं प्रभु को वो अर्पित नहीं करूंगा जिसका मुझे कोई दाम ही न चुकाना पड़े। आज यीशु मसीह ने हमारे लिए जो क्रूस पर किया है, क्या हम उसके लिए धन्यवादित हैं? क्या आज हमारी आराधना में वो पवित्रताई है, वो खराई है कि प्रभु ने आशीष दी तो धन्यवाद, प्रभु ने ये दिया तो धन्यवाद? या हम कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद हो हर समय हर पल। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर परिस्थिति में हम धन्यवादित रहें। A true worshipper is thankful. A true worshipper is a worshipper in every situation of life. दूसरा, your purpose is to worship. हमें क्रिएट इसीलिए किया गया, हमें बनाया ही इसलिए गया है, so that we may worship and worship and worship. तीसरा वचन हम देखेंगे, it says Psalms 84:1, भजन संहिता 84:1, भजन संहिता 84:1. It's a beautiful chapter. एक बहुत ही सुंदर ऐसा अध्याय है। हे सेनाओं की यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है, तेरी उपस्थिति प्रभु कितनी प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करता है, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहा है। ट्रू वर्शिप इज मेरा तन, मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ प्रभु तुझे पुकार रही है। जैसे एक स्पैरो होता है, जैसे एक पक्षी होता है, वो अपने बसेरे में खुश होता है, वैसे हम जब प्रभु की हुजूरी में जाते हैं ना, तभी हम खुश होते हैं। हमारा बसेरा यीशु मसीह की उपस्थिति है। कितनी सुंदर बात लिखी है यहाँ पर। जैसे एक पक्षी अपने बसेरे में खुश होता है, वो अपने घोंसले में सुरक्षित महसूस करता है। ए राजाओं के राजा, ए सेनाओं के यहोवा, हम कितने धन्य हैं कि तेरे भवन में, हम तेरी उपस्थिति में, हम तेरी हुजूरी में अपने निवास को पाते हैं। ट्रू वर्शिपर के लिए प्रभु की उपस्थिति एक हैबिटेशन है, विजिटेशन नहीं। ट्रू आराधक जब आप होते हैं तो प्रभु की हुजूरी आपके लिए क्या होती है? निवास करने की जगह, सिर्फ विजिट करना नहीं, आना जाना नहीं। जैसे हम दोस्त के घर आते हैं जाते हैं, पर अपने घर में हम क्या करते हैं? रहते हैं। सच्चे आराधक के लिए प्रभु की हुजूरी आना जाना नहीं, बट हैबिटेशन। कंटिन्यूसली आप प्रभु की हुजूरी में रहते हैं और आप कहते हैं मेरी रूह खुदा की प्यासी है। जैसे एक सॉन्ग है, मैनू यीशु जैसा सोना कोई लगता ही नहीं, मैनू यीशु जैसा सोना कोई लगता ही नहीं। जब आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका प्राण उस उपस्थिति, उस हुजूरी के लिए प्यासा होता है, यू आर इन दैट कांस्टेंट फेलोशिप, यू आर इन दैट कांस्टेंट इंटिमेसी, आप उस नजदीकी रिश्ते में हैं जो प्रभु के साथ। ये सच्चे आराधक का चिन्ह है। पहला हमने क्या सीखा? कि हम परिस्थितियों पर आधारित हमारी आराधना ना हो। अय्यूब ने सब कुछ खो लिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उससे क्या कहा? श्राप दे प्रभु को और मर जा। क्या अय्यूब ने ऐसा किया? उसने क्या कहा? मेरा रिडीमर, मेरा छुटकारा देने वाला, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये सच्चा आराधक है जिसके शरीर पर फोड़े आ गए, बच्चे एक ही दिन में चले गए,
बिजनेस कोलैप्स हो गया, घर कोलैप्स हो गया, ऐसी सिचुएशन में भी अय्यूब ने एक ही बात कही, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। राख में भी उसने आराधना की, राख में, एशिस में, सब कुछ बिखरने पर भी आराधक की आराधना बंद नहीं होती। कौन से आराधक की? एक सच्चे आराधक की आराधना कभी बंद नहीं होती। आज मेरी आपके लिए यही दुआ है, आज मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है। आज आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बने, माइक के पीछे जाने वाले नहीं। यस, प्रभु अगर आपको वहां रखेंगे तो जरूर आप रहे, पर सच्चा आराधक वो है जो स्टेज, जो पुलपिट, जो माइक नहीं, पर दाऊद के जैसे जंगल में भी आराधना करता है और राजा बनने के बाद भी आराधना करता है। आराधना कभी बंद नहीं हुई। जब कुर्सी मिल गई, पोजीशन मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, तब भी एक ही बात है, यू आर माई लॉर्ड, तू मेरा चरवाहा है प्रभु, मैं तेरी भेड़ हूं। यू नो, डेविड से हम एक चीज बहुत सुंदर सीखते हैं। भजन संहिता 23 में कहता है, मैंने यहोवा से एक ही वर मांगा। राजा होने के बाद भी, चरवाहा होते वक्त भी, हर उनकी लाइफ के फेज में दाऊद ने एक ही वर मांगा कि तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में बना रहूं। और आगे हम देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, जब आप आराधना करते तो क्या होता है। आप 5वीं आयत हम पढ़ेंगे, क्या धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। जब आप आराधना करते हैं, आप किससे शक्ति पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह से। आपकी शक्ति का सोर्स कौन बन जाता है? प्रभु यीशु। क्या धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। सुधि रहती है प्रभु के सड़क, यानी कि प्रभु के वचनों की, प्रभु के राहों की सुधि आपके अंदर जब होती है। 6th वर्स आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं। क्या आज आप किसी रोने की तराई में हैं? द वैली ऑफ बाका, अगर आप उस रोने की तराई में भी हैं, वचन कहता है क्या हो जाएगा? वहां पे सोते ही सोते होंगे, बरसात ही बरसात होगी, आशीषों की उपज आपके जीवन में जरूर होगी जब आप एक सच्चे आराधक बनते हैं। जब आपका मन लगा है प्रभु पर, जब आपका ध्यान लगा है प्रभु यीशु पर, आप रोने की तराई को भी सोता बनाते हैं। और फिर देखिए क्या लिखा है, आशीष की उपज तो आनी ही है। बल पर बल पाते जाते हैं, उसमें हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। बल पे बल आप पा रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू है, पर आराधना कर रहे हैं, आंसू, यू नो दैट सॉन्ग, अश्रु सूख गए, जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा, गम भी मिट गए, अश्रु सूख गए। आपके आंसुओं को सुखाने वाला, आपकी गमों को मिटाने वाला, मौत की तराई से आंसुओं की तराई को आशीषों की बारिश बनाने वाला, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने वाला आपका और मेरा प्रभु आपके साथ है। मत रोइए,
पोंछ दीजिए उन आंसुओं को, क्योंकि आप बल पा रहे हैं, आप शक्ति पा रहे हैं, आप ताकत पा रहे हैं। जुड़े रहे उससे, लिपटे रहे प्रभु से, और देखिए आप कितनी ताकत को पाते हैं। शायद आपने अपने प्रियजन को खोया हो, शायद आपने कोई बहुत ही मनपसंद चीज को खोया हो, समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट। I want to encourage you. A true worshipper will never stop worshiping. Never you should stop worshiping, my dear. प्रभु के प्रियो, अपनी आराधना को, अपनी स्तुति को कभी कभी कम ना होने दे, क्योंकि यकीनन आंसू जाएंगे और आनंद ही आनंद आपका भाग है। क्योंकि आपका आनंद किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति पर, किसी चीज पर आधारित नहीं है, पर प्रभु पर आधारित है। आगे देखिए, लास्ट हम देखेंगे, प्रभु आपकी ढाल है, वो सदा आप पर दृष्टि किए हुए है। तेरे आंगनों में का एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। तेरे आंगनों का एक दिन, प्रभु की हुजूरी का एक दिन हजारों दिनों से बढ़कर है। जो आप प्रभु की उपस्थिति में इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन, ये उपस्थिति प्रभु की हजारों हजारों दिनों से भी उत्तम है। प्रभु आपका सूर्य है, प्रभु आपकी ढाल है, प्रभु आपका अनुग्रह है और आपको महिमा देगा। वो आप पर अनुग्रह करेगा और वो आपको महिमा देगा। सेनाओं का यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। थैंक यू जीसस। प्रभु इन वचनों पर अपनी आशीष दे और आप एक सच्चे दृढ़ आराधक बने। इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, बी अ ट्रू वर्शिपर। चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, सच्चे आराधक बने। आमेन एंड आमेन।